यार बैठो। हाँ पटेल साहब शुरू करो। माय लॉर्ड हुजूर सर, एक सेकेंड। माय लॉर्ड हुजूर सर, एक मिनट सुना दे। माय लॉर्ड हुजूर सर, माय लॉर्ड हुजूर सर, एक मिनट सुना दे। माय लॉर्ड हुजूर सर, माय लॉर्ड हुजूर सर, एक मिनट सुना दे। माय लॉर्ड हुजूर सर। पटेल साहब, आजकल शहर में धूल गर्दा बहुत हो गया है। नगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना? माय लॉर्ड हुजूर सर, एक मिनट सुना दे। माय लॉर्ड हुजूर सर। ना ना, आप अपना चालू रखो। हाँ। माय लॉर्ड हुजूर सर, मेरे 20 साल के कोर्ट कचहरी के करियर में यह पहला केस मेरे हाथ में आया है जहां एक आदमी एक युवती की हत्या करने की परमिशन इस अदालत से चाहता है। वो आदमी कोई और नहीं, मेरे क्लाइंट मिस्टर अरुणेश वर्मा है, और वो युवती कोई और नहीं, इनकी बेटी है, और ये है उसके मजबूर पिता। सुबह सुबह ये कैसा केस लेकर आ गए पटेल साहब, जहां एक बाप ही अपनी बेटी को मारना चाहता है? ऐसी क्या मजबूरी है इस मजबूर बाप की? माय लॉर्ड हुजूर सर, एक मिनट सुना दे। माय लॉर्ड हुजूर सर। अरे रुकिए पटेल साहब, आप तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह हर रोज कोर्ट रूम में आते हैं, और आने के साथ ही आप चाहते हैं कि केस की पहली हियरिंग पर ही मैं अपना फैसला दे दूं। आपको शायद बोलते वक्त सांस लेने की जरूरत नहीं होती होगी, लेकिन हम जैसों को पड़ती है, सांस की भी और पानी की भी। माय लॉर्ड हुजूर सर, एक सेकेंड। माय लॉर्ड हुजूर सर, एक मिनट सुना दे। माय लॉर्ड हुजूर सर। हाँ तो मजबूर बाप, क्या नाम है आपका? मिस्टर अरुणेश वर्मा। हाँ बताइए, आप किस मजबूरी में अपनी ही बेटी को मार देना चाहते हैं, और आपके इस बेतुके केस पर यह अदालत अपना समय क्यों बर्बाद करे? बताइए। पटेल साहब, बिना सर पैर का केस इस अदालत में लाने का ठेका क्या आप ही ने लिया? इस केस को मैं आगे सुनूं या ना सुनूं? आज सुबह ही मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक जज से तय करके आया, और आते ही आपने ये केस धर दिया मेरे टेबल पर। वैसे एक बात मैं आप दोनों और इस अदालत को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं क्या, इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति भी किसी को किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं दे सकते। फिर भी इस अदालत का मुलाजिम होने के नाते मैं इस केस को सुनूंगा। हाँ मिस्टर वर्मा, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? पटेल साहब, आपके क्लाइंट
गूंगे हैं क्या? आई थिंक इस केस को मुझे यहीं खारिज कर देना चाहिए। सब लोग अपने घर जाएं, कुछ पॉजिटिव सोचे, कुछ पॉजिटिव करें, है ना? माय लॉर्ड हुजूर सर, एक सेकेंड। पटेल साहब, आप क्यों चौंक रहे हैं? आपकी पूरी फीस नहीं मिली क्या? ठीक इसी तरह लोग हंसने लगे हैं मुझ पर जब से उन्हें पता चला है कि मेरी बेटी सिमी अपने मर्जी से अपने पसंद के लड़के से शादी करने वाली है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? इस देश का कानून उसे यह अधिकार देता है। आर्टिकल 19 और 21 इस देश के किसी भी बालिग नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपने मर्जी का जीवन साथी चुन सके। अगर आपका कानून उसे ऐसा करने की इजाजत देता है तो एक बाप को भी अधिकार देना चाहिए कि ऐसे कलंकी औलाद की हत्या कर दे जिसे उसने सालों पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह अपने ही बाप को कानून पढ़ाने लगे। सिमी, अपनी बकवास मेरे सामने बंद कर। पापा, आप मुझे जोर जबरदस्ती का सोचिएगा भी मत। सुधा, तुम जाओ। लॉ की स्टूडेंट होने के नाते मैं यह जानती हूँ कि मैं जहाँ चाहूँ, जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकती हूँ और मुझे ऐसा करने से आप क्या इस देश का कानून भी नहीं रोक सकता। सिमी, तू तो बहुत बड़ी हो गई। वाह, आपका कानून मेरे साथ ना इंसाफ नहीं कर सकता। बेटी मेरी, उसके दुनिया में आने की वजह मैं, उसके साथ इज्जत जुड़ी है मेरी, और मालिक आप और आपका कानून हो गया। उसके जिंदगी में क्या होगा ये मैं नहीं तय कर सकता, आपके कानून की मोटी मोटी किताबें तय करेंगे। या तो ये अदालत उसकी मर्जी रोकेगी या मेरी विनती सुनेगी, या नहीं हो सकता कि मैं अपने आंखों के सामने उसे एक अजनबी लड़के के हाथों में जाता हुआ देख सकता। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होता नहीं देख सकता। जब आपने तय कर ही लिया है तो करिए जो करना है। हम कौन होते हैं परमिशन देने वाले? अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो कानून भी अपना काम करेगी। फिर पुलिस है, अदालत है, फिर झेलते रहिएगा। आज भले मेरी बेटी को उसकी मर्जी से रोकने में ये अदालत, कानून की मोटी मोटी किताबें असमर्थ है, लेकिन कल मैं जब उसका कातिल हो जाऊंगा तो यही अदालत और कानून मुझ तक पहुंचने में एक पल की भी देरी नहीं करेगी। मैं इससे डरता भी नहीं, लेकिन मेरे बाद मेरे इन बच्चों का क्या होगा जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका भविष्य मेरे हाथों में है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम भी लाचार हैं आपकी तरह। आप मजबूर बाप हैं और हम मजबूर जज, जिसके हाथ कानून की लिखी लाइनों से बंधे हुए। या तो आप मेरी बेटी को उसकी मर्जी का करने से रोकिए, या मुझे अधिकार दीजिए कि मैं उसे रोकूं, चाहे जिस तरह उसे रोकना पड़े। ये जो आपने अपने पीछे लिख रखा है ना, सत्यमेव जयते, तो सत्य तो यही है कि वह एक अजनबी लड़के से प्रेम करती है और उसके साथ अपना सारा जीवन बिताने का फैसला कर चुकी है। और अगर उसके सत्य की जीत हो गई तो मैं और मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। फिलहाल ये अदालत आपको हमदर्दी के अलावे कुछ नहीं दे सकती। पटेल साहब, पूरी फीस वसूलिए अपनी और अपने क्लाइंट को संभालिए। मिलते हैं लंच के बाद। Now this court is adjourned.
मुझे ऐसा करने से आप क्या इस देश का कानून भी नहीं रोक सकता।